दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एक तरफ अफगानिस्तान, जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। आज जब ये दो देश आमने सामने आ गए हैं, तो ये जानना दिलचस्प होगा कि किसमें कितना है दम, कौन सा देश मिलिट्री पावर में आगे है। आज हम इन दोनों देशों की सैन्य क्षमता की डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक, डिफेंस बजट से लेकर वेपन्स टेक्नोलॉजी तक। तो चलिए देखते हैं कि इस मिलिट्री फेस ऑफ में कौन भारी पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं अफगानिस्तान पिछड़ा है, तो रुक जाइए। अफगानिस्तान भले ही ग्लोबल पावर इंडेक्स में बहुत पीछे हो, 2025 में सिर्फ 115वां स्थान, लेकिन असली खेल है उनकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार हमला। अफगानी टेररिस्ट टीमें, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और गुरिल्ला वॉरफेयर, इन्हीं के सहारे टिका हुआ है अफगान मिलिट्री का सिस्टम। आंकड़ों में उनकी टोटल एक्टिव फोर्स 60,000 के आसपास है और पैरामिलिट्री ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जब्बा बहुत बड़ा है। पैसों की बात करें तो सालाना खर्च बस 1.1 अरब डॉलर के आसपास। टैंक्स सिर्फ 50 तक, और वो भी पुराने, कभी सोवियत या अमेरिकी छोड़े हुए। एयरफोर्स में खाली 10 अटैक प्लेन सुपर टुकानो, 40 हेलीकॉप्टर बस। पूरे कंट्री में सिर्फ 40 के आसपास एयरक्राफ्ट्स। और नेवी, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, यानी समंदर का कोई सवाल ही नहीं। क्या इतने कम संसाधनों के साथ कोई भी देश टिक सकता है, खासकर पड़ोसी पाकिस्तान जैसी पावर के सामने? रुकिए, क्योंकि आगे गेम बदलने वाले फैक्ट्स हैं। अब बात उस मुल्क की जो न्यूक्लियर पावर है और जिसे कहते हैं इस्लामी दुनिया की शान, पाकिस्तान। 2025 के लेटेस्ट इंडेक्स में पाकिस्तान का पावर इंडेक्स है 0.2513, यानी टॉप 12 में। इनकी टोटल मिलिट्री पर्सनल 17 लाख, जिसमें 6.5 लाख एक्टिव, 5 लाख पैरामिलिट्री और 5.5 लाख रिजर्व हैं। आर्मर्ड गाहियों का जखीरा देखिए, 3 के करीब टैंक, 18 प्लस आर्मर्ड व्हीकल्स, 700 के आसपास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 600 रॉकेट लॉन्चर्स। एयरफोर्स, यहां आसमान भी पाकिस्तान की ताकत का गवाह है। 400 के आसपास एयरक्राफ्ट्स, 328 फाइटर जेट्स, 90 अटैक प्लेन, 57 अटैक हेलीकॉप्टर। और हां, पाकिस्तानी नौसेना नेवी भी गेम में है। 121 जहाज, 8 सबमरीन, पूरे अरब सागर में उनकी धमक है। आपने साउथ एशिया में कभी मिसाइल की रेस के बारे में सुना? पाकिस्तान के शाहीन और बाबर जैसे मिसाइल सिस्टम सिर्फ नेम ही नहीं, वो ताकत की असली पहचान है। अगर आप सोच रहे हैं अफगानिस्तान इस जंग में कहां टिकता है, तो रुकिए, आगे मिलने वाला है सच्चा ट्विस्ट। अब खेल यहां रुका नहीं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पहाड़ी जंग यानी माउंटेन गेरिल्ला टैक्टिक्स। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वही जमीन है जिसने सोवियत यूनियन और अमेरिका को सालों तक परेशान रखा। पहाड़ों में छुपे लड़ाके, लोकल लीडरशिप और नेचुरल इलाकों का बेमिसाल इस्तेमाल, यही था अफगानों का असली हथियार। लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो हैंड टेक्नोलॉजी, चाइनीज और यूएस सपोर्ट और तगड़ी इंटेलिजेंस। जितनी तेजी से पाकिस्तान अपनी टैंक रेजिमेंट और एयरफोर्स अपग्रेड कर रहा है, उतना ही मुश्किल हो जाता है अफगानिस्तान के लिए मुकाबला करना। आखिर कौन जीतेगा जब पहाड़ों की चालाकी टकराएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से? सोचिए, अगर दोनों के बीच पूरा फ्रंटल वॉर हो जाए तो क्या वाकई नतीजा निश्चित है? जब बात आती है जंग की असली तस्वीर की, तो याद रखें, पैसे बिना लड़ाई लंबी नहीं चलती। पाकिस्तान का डिफेंस बजट है 7.6 अरब डॉलर, अफगानिस्तान से लगभग 7 गुना ज्यादा। पाकिस्तानी रेलवे, रोड नेटवर्क और पोर्ट्स सारे लॉजिस्टिक को आसान बना देते हैं। इधर अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सप्लाई लाइन तोड़ना उनके दुश्मनों का पहला टारगेट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी जंग पैसों या टैंक्स से नहीं, बल्कि सोच से जीती जाती है। सुनी है इतिहास की वो कहानियां, जब कमजोर ने अपनी चालाकी से ताकतवर को धूल चटा दी। क्या अफगानिस्तान वो जादू दोहरा सकता है? वीडियो के एंड तक जानिए सच्चा एनालिसिस। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक पहलू की, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी।
पाकिस्तान एक पुराना न्यूक्लियर पावर है। 2025 तक उनके पास शाहीन, बाबर जैसे मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक मौजूद हैं। अफगानिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ऐसे में अगर कभी जंग बढ़कर न्यूक्लियर लेवल तक गई तो नतीजे दुनिया के लिए भी खतरनाक होंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज है, न्यूक्लियर हथियार होते हुए भी क्या कोई देश उसका इस्तेमाल करता है, या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक गेम है? इस सवाल का जवाब वीडियो के आखिर में मिलेगा। रुको, जब पाकिस्तान की बात होती है उसमें छुपी होती हैं बड़ी फॉरेन अलायंसेस, चाइना, टर्की, सऊदी, कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और डिफेंस डील्स का पूरा सिस्टम। वहीं अफगानिस्तान पर रूस, ईरान और कभी कभी चीन की भी परोक्ष नजर रहती है, लेकिन सीधा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उतना नहीं। अब आप सोचिए, अगर टेरिटोरियल टकराव बढ़ा, इन ग्लोबल पावरों की दखलंदाजी कैसे जंग का रुख मोड़ सकती है? क्या कभी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े देशों की सीधी एंट्री हो सकती है? युद्ध केवल हथियारों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि जनता और स्थानीय समूहों का जज्बा भी निर्णायक होता है। अफगानिस्तान में छोटे छोटे कबीले अपनी मिलिशिया चलाते हैं, जो पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल कर दुश्मन को उलझाते हैं। ये समूह कभी कभी तालिबान से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि इन्हें स्थानीय समर्थन प्राप्त है। इनकी छापामार रणनीतियों ने सोवियत संघ और अमेरिका जैसे देशों को भी परेशान किया है। पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण मजबूत है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में विद्रोह चुनौती बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बगावत सैन्य रणनीति को कमजोर कर सकती है। अगर अफगान मिलिशिया और पाकिस्तानी विद्रोही समूहों का गठजोड़ हो तो युद्ध का समीकरण बदल सकता है। जनता का मनोबल और आर्थिक कारक भी दोनों देशों की जंग को प्रभावित करेंगे। सोचिए, अगर इन लोकल ग्रुप्स, मिलिशिया और विद्रोही ताकतों का गुस्सा और ताकत युद्ध के मैदान में एक साथ फट पड़ता है, तो क्या बड़े बड़े टैंक, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम उनके सामने टिक पाएंगे? यह सवाल युद्ध की रणनीति को और जटिल बनाता है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि लोगों के इरादों और उनकी जमीनी ताकत में छुपी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज के टाइम में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान युद्ध होता है, क्या चमत्कार मुमकिन है? आंखों में पाकिस्तान की जीत पक्की दिखती है। आर्मी ज्यादातर, टेक्नोलॉजी एडवांस, न्यूक्लियर पावर सब उनकी तरफ। अफगानिस्तान सजा सकता है रणभूमि सिर्फ छापामार जंग, छोटे अटैक, सीमा पर झड़पें। लेकिन इतिहास ने बार बार दिखाया है, बहुत बार पावरफुल कंट्रीज भी अफगानिस्तान की जमीन में फंस चुकी हैं। असली जीत किसकी होगी, यह तय होगा सिर्फ जंग की सोच, रणनीति और लोकल सपोर्ट से। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान की जीत तय है, या अफगानिस्तान कोई नया चमत्कार कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आपको ये वीडियो और ऐसी डिफेंस स्ट्रेटजीज पर सीक्रेट एनालिसिस पसंद है? तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल पर सब्सक्राइब करके हमें बताइए कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर हो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में बिल्कुल नई कहानी के साथ। आसमान में गूंजती जेट्स की गर्जना, पहाड़ों में गूंजता गोरिल्ला वॉर और खामोशियों में छुपा वो राज, जिससे बनता है साउथ एशिया का सबसे नया मिलिट्री गेम। अगले वीडियो तक युद्ध और शांति के बीच के सच जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर मुद्दा है सीधा और सच्चा।